वर्धते कथम। बोले सदाचार और भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। ऐसी कथा जो विकारों को दूर करने के लिए साधु जन सुनते हो, या जो विकारों को दूर करने के लिए साधु जन उपयोग करते हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। बोले इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बुरी चीजें हमेशा अपनी तरफ व्यक्ति को आकर्षित करती है, अच्छी चीजें आकर्षित नहीं करती। देखिए, शिव महापुराण की कथा हो रही है, अभी गिनती कर सकते कितने लोग बैठे। कथा शुरू हुए कितना देर हो गया, 1 घंटा हो गया, और हम गिनती कर सकते हैं। और अभी कोई नाच वगैरह होना शुरू हो जाए, पुलिस लगानी पड़ती है उनको हटाने के लिए, मार मार के हटाया जाता है, किनारे किया जाता है, उसी में सब कुछ हो जाता है, गाली तो सब हो जाएगा, झगड़ा भी हो जाएगा, कभी भीड़ हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि बुरी चीजें हमेशा अपनी तरफ व्यक्तित्व को, मन को आकर्षित करती है। अच्छी चीजों की तरफ मन कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कलियुग का प्रभाव है। मन हमेशा तृष्णा की तरफ, बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित होता है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञानेंद्रिय है ना, उसका जो वश है, जो उसका चाबुक है या उसका लगाव मन के पास है। मन आकर के सारथी है, ऐसे समझ लीजिए एक रथ, शरीर एक रथ है, इस रथ की आत्मा क्या है, सारथी, वो जो रथ का मालिक है इस शरीर की आत्मा है, और उस रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो शरीर का मन है, और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां है उस रथ के घोड़े। तो मन हमेशा जो सारथी के रूप में शरीर में रहता है, वो गलत तरीके में, जहां पर बुरे कर्म होते हो, आनंद शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा, यह आनंद अलग चीजों में आता है। आनंद तो भगवान की भक्ति करने में आता है, जिसमें मजा आता है। ऐसे बुरे कर्म, पाप कर्म की तरफ मन हमेशा ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करता है, आगे बढ़ाता है, अच्छे कर्मों की तरफ रोकता है। ये क्या है? बोले कथा सुनने जाना है, क्यों जाना है, क्या है? टीवी खोलो, बहुत देखो कितने सब लोग आ रहे हैं, सुन लो, कितना सुनना चाहिए। आप स्वयं ही मन में प्रश्न करते हो और स्वयं ही मन में उत्तर भी पाते हो। मन में आया कथा सुनने जाना चाहिए, स्वयं से उत्तर आ गया, वो उत्तर आपकी आत्मा की तरफ से नहीं आया। अच्छा देखो, आत्मा की प्रेरणा और मन की इच्छा, इसमें भिन्नता है और इसमें अंतर करना आना चाहिए। मन हमेशा जितने भी प्रकार के संसार में तृष्णा रूपी वस्तुएं उस तरफ आकर्षित होता है, और आत्मा जो सब गति की तरफ ले जाए, जिसमें आपकी आत्मा शुद्ध होती है, परमात्मा में थोड़ा सा ध्यान लगता है, ऐसी चीजों की तरफ आपकी आत्मा आपको प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। तो मन और आत्मा के द्वारा दिए गए संकेतों में अंतर आना चाहिए। अंतर रहता है, लेकिन अंतर समझना आना चाहिए। हम समझ नहीं पाते, कई बार मन की तृष्णा को, मन की इच्छा को आत्मा की प्रेरणा समझ करके वैसा काम कर देते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान है। आत्मा कहती है कि कथा सुनने जाना चाहिए, मन कहते क्या रोज जाना है, वही बातें, नई चीज तो कुछ है नहीं।
बोलो 20 चैनल पे पंडित जी लोग कथा करके आ रहे, कौन सुनता है? क्या है? आप मन ही आपको जो आपके अंदर में संकेत हुआ, प्रेरणा हुई, उसको दबाने का प्रयास करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। इस अंतर को समझने आना चाहिए, इसको बढ़ाओ। आप स्वयं से ही इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दूसरा आपको मदद नहीं करेगा। बोले हर हर महादेव। तो आसुरी स्वभाव की तरफ इस समय कलयुग में ज्यादातर जीव आसुरी स्वभाव की तरफ जा रहे हैं। उनको शुद्ध करने का कोई उपाय बताइए। ऐसा सौनक जी सूत जी से पूछे। सूत जी ने उत्तर दिया, सर्व सिद्धांत निष्पन्न भगत्यादि कविवर्धन शिवतोष दिव्यं सूची कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला, पूर्व काल में स्वयं महादेव के द्वारा कही गई कलियुगी प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए महाप्रभावशाली स्वयं शिव का वांगमय स्वरूप, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला, सभी पापों से मुक्त कराने वाला, शिव पद को प्राप्त कराने वाला, यह महाप्रभावशाली महापुराण श्री शिव महापुराण की कथा है। राजसु यज्ञ से जो अग्निष्टम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह केवल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कोई कर्म ना हो, आता हो, कोई यज्ञ करने की क्षमता नहीं है। किसी प्रकार से श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही कई सैकड़ों यज्ञों का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इतनी महान महत्व है, महात्म्य है महादेव के शिव महापुराण। ऐसे शिव महापुराण की आइए हम सब वंदना करते हैं। मेरे साथ में बोलिए, बोलिए वंदे शिव पुराणी, वंदे शिव पुराणी, सर्वदा प्रसन्न भी शिवः प्रसन्नता ऐसे शिव महापुराण को प्रणाम करिए, वंदन करिए। वंदे शिव पुराणं हि सर्वगाहं प्रसन्नधि, शिव प्रसन्नता बोले सूर्य ने कहा, ये श्रवण मुने शैवम पुराणं शास्त्रमुत्तमम्, ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एवं न संशया। बोले जो इस पुराण को सुनता है, इस शिव महापुराण को सुनता है, उसे साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, उसे रुद्र समझना चाहिए। स्वयं रुद्र है। रुद्र कौन है? रुद्र कौन है? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रुद्र कौन है? महादेव। जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसे ये इन्होंने कहा साधारण मनुष्य नहीं समझना, स्वयं रुद्र है। उसके आगे भी कहा, बोले सर्वतां तत्पुराणं हि कथा कीर्तनां जगत् पदाम्बुजरदास्यैव तीर्थानि
विदो। बोले इस पुराण का श्रवण कीर्तन जो भी व्यक्ति करता है उसके चरण कमल की धूलि को तीर्थ समझना चाहिए। बोले तीर्थ समझना चाहिए, वो कोई साधारण मनुष्य तीर्थ नहीं समझता। बोले ऋषि मुनि तीर्थ समझते जो स्वयं पूजनीय है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया। बोले श्रृण्वता तत्पुराण ही तथा कीर्त्यता पदा पुनरा सेवा विभागे मुनयो विदो। तीर्थ में ऐसे जो पुरुष जो भी जीव शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनके चरणों की धूलि को ऋषि मुनि तीर्थ समझते हैं। कोई साधारण मनुष्य नहीं ऋषि मुनि तीर्थ समझते हैं। आप अपने इस कथा प्रांगण से घर जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो रिवाज है, हमारे कोई पूर्वज कोई बड़ा यदि तीर्थ स्थल से किसी देव स्थान से देवालय से कोई शुद्ध जगह से कोई यज्ञादि कर्म से पूजा करके लौट के आते हैं ना, तो हमारे यहाँ गांव में आज भी प्रचलन है उनके पांव धुले जाते हैं। पांव धुल करके उनके जो चरण रज की धूलि उस जल में समाहित होता है, उस जल को पूरे घर में छिड़काव किया जाता है, स्वयं पान किया जाता है। चरणामृत बोलते हैं, वो चरणामृत आज भी प्रचलन है, आज भी चलन है कई जगहों पे। हमारे यहाँ तो है, आपके यहाँ का मालूम नहीं है किसके यहाँ है, किसके यहाँ है। जय हो, बहुत बढ़िया। अपने घर में भी संस्कार देना चाहिए, ये कोई अहम की बात नहीं है। आप यहाँ से कथा सुन के जाते हैं, अगर आप अपने बहुओं को बोले पानी लेकर के आओ पाँव धुलो, ये कोई गलत बात नहीं है। कोई बोलते देखो अपना पाँव धुलाती है, अरे आप पाँव नहीं धुला रही हो, आप उसका भला चाहती हो, आप चाहती हो कि इसका भी कल्याण हो, इसलिए आप ये कर्म करा रही हो। या कथा सुन के जाते हैं, आप बोलिए पानी लेकर के आओ पाँव धुल, इस जल को पूरे घर में छिड़क, स्वयं भी पान कर बच्चों को भी पिला, क्योंकि मैं जहां से आई हूं उस जगह की धूलि को ऋषि मुनि तीर्थ समझते हैं। तीर्थ स्थल साधारण जगह नहीं है। और इसमें जो सहयोग करने वाले, जो साथ में बैठने वाले हैं, उनका कहना ही क्या है। बोले हर हर महादेव। भगवान की वंदना किए। विश्वोद्भव स्थित लया हेतु में गौरी पतिम विदति तत्त्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकटेनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं निसृष्ट्वा नभो भगवन्तरबहिरस्थितो वन्देऽन्तरस्थं निजगुणरूपं शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचिष्टे जगन्नित्यं परितो भ्रमन्ति यस्सन्निधौ चुम्बकतो ऐसी कथा का श्रवण कर लेने मात्र से, ऐसी कथा में कथा स्थल में चले जाने मात्र से सभी पापों का निवारण हो जाता है, सभी पाप खत्म हो जाते हैं। बोले महाराज कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। सौनक जी सोचे, बोले सब चीज
इस समय क्लियर करा लो, कोई चीज बाकी ना। बोले कैसे कैसे पापियों को उद्धार? बोले जो अधम हो, जो धर्म ना मानता हो, जो माता पिता की सेवा न करता हो, जो कर्तव्य निष्ठ ना हो, जो अपने पत्नी को प्रताड़ित करता हो, जो बच्चों को प्रताड़ित करता हो, है ना, जो विधर्मी हो, जो लूटपाट करता हो, जो व्यभिचारी हो, ऐसे अनेक पाप कर्मों का उद्धार सिर्फ शिव महापुराण कथा श्रवण मात्र से हो जाता है। बोले हर हर महादेव। सोनल जी बोले वो तो ठीक है, आप कह रहे हो ये बात मानता हूँ, लेकिन आप उदाहरण दीजिए, आज तक ऐसे किसी पापी का उद्धार हुआ है क्या? तो बोले बहुत अच्छी बात पूछिए, उद्धार तो जरूर हुआ है। बोले कहाँ पे हुआ है? हम तो नहीं जानते। बोले हम बताते हैं, प्रमाण सहित बताते। बोले आशीष की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परामुखा। बोले किरात नगर नामक एक नगर था, जिसमें देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, जो ज्ञान में दुर्बल था, दरिद्र था, रस विक्रेता था। रस विक्रेता था, कई प्रकार के रस बिकते हैं ना, तो रस विक्रेता था, धर्म को न मानने वाला था, ठग था, लोगों को लूटता था, कर्तव्य निष्ठ नहीं था। बोले जो भी धन उसके घर में था, उन सब धन का उपयोग वो हमेशा पाप कर्मों को करने में करता था। जो भी धन उसके घर में था, एक दिन वो देवराज नाम ब्राह्मण एक जहां पर पहले पानी की इतनी सुविधा नहीं थी, नल चला करके पानी निकाल दिया जाता, तो सरोवर होता था, झील होता था, तालाब होता था। ऐसी जगहों पर जल एकत्रित होता था, पूरे गांव के लोग उस जगह पर आते थे, स्नान करते थे, है ना, कपड़े धोते थे, पशु आते थे जल पिलाने के लिए। ऐसी सरोवर के पास में वो जो देवराज नामक ब्राह्मण का टहल रहा था, घूम रहा था, वहां पर एक शोभावती नाम की वैश्या भी घूम रही थी, बहुत सुंदर थी, नाम ही शोभावती, तो शोभा घूम रही थी। उसको देख करके देवराज आकर्षित हो गया, उसके निकट गया, वार्तालाप किए। तो जो जिनका कर्म ही है वही है, जिनका व्यापार ही वही है। धर्म उपार्जन के लिए शोभावती ने देवराज को अपने निकट आने दिया, सन्निध आने दिया। इसके पश्चात धीरे धीरे देवराज के पास में जितना धन था, शोभावती ने धीरे धीरे अपने पास मंगाती गई। देवराज के पास में जितना प्रकार का धन था, वो धन जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसके पिता के द्वारा उपार्जित जो धन उसके घर में था, उस धन को प्राप्त करने के लिए उसने पिता माता से झगड़ा किया, माता पिता से झगड़ा करके उनकी हत्या कर दी। पत्नी आई बीच में रोकने के लिए, पत्नी की भी हत्या कर दी और धन लेकर के उस शोभावती नाम की वैश्या के पास में चला गया। सोचिए,
कैसा अधर्मी विधर्मी व्यक्ति जो अपने माता पिता की हत्या कर दे, जो अपनी पत्नी की हत्या कर दे, बच्चों को छोड़ दे, केवल धर्म उपार्जन के अपनी तृष्णा मिटाने के लिए, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम तो कहते हैं अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में रहना पड़ रहा है, ऐसी गति होने से पहले ये है कि उसे त्याग दिया जाए। बोले हर हर महादेव। हम कई बार समझौते करते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि शायद परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएगी, लेकिन होता नहीं, होता उसका विलोम, प्रतिकूल होता है। इसलिए हमेशा ऐसी चीजों को त्यागने में ही भलाई है। देवराज ने अपने माता पिता की हत्या करने के पश्चात उस धन को ले जाकर के शोभावती को दे दिया। दोनों पति पत्नी के समान रहने लगे, घूमते फिरते। झूसी जो आज के दिन में प्रयागराज के रूप में मशहूर है, झूसी प्रयाग में गए। उस जगह का नाम पहले प्रतिष्ठानपुर था। क्या नाम था? प्रतिष्ठानपुर। वहां पर गए, देवराज को बुखार आ गया, ज्वर आ गया। अब उसके पास देने के लिए कुछ था नहीं। शोभावती नाम की वैश्या जब देख लिया कि इसके पास में, देवराज के पास में कुछ नहीं है, उसको त्याग के छोड़ करके वहां से चली गई। बाद में देवराज एक शिवालय के पास में बैठा रहा। बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया। 1 महीने तक देवराज ने मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। रोज कथा सुनता, वहीं से जो प्रसाद मिलता उसको ग्रहण करता। धीरे 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 1 मास बीत गया और उसने पूरी मास बनाए कथा का श्रवण किया। पश्चात ज्वर के कारण उस देवराज नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इतना पापी था, उसको लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यमदूत आए उसको ले जाने के लिए। उसी समय शिवलोक से शिवगण भी आ गए। शिवगणों ने यमदूतों से कहा कि इसने अपने अंतिम समय में महादेव की कथा सुनी है, कथा का श्रवण किया है, इसलिए इसके जितने पाप थे सब भस्म हो गए। अब ये शिव पद की प्राप्ति, शिवलोक की प्राप्ति करेगा, इसलिए ये शिवलोक हो जाएगा। जितने शिवगण आए थे उन यमदूतों को भगा दिया और अपने साथ में देवराज नामक ब्राह्मण की आत्मा को साथ में लेकर के महादेव की तरफ, महादेव के स्थान के लिए प्रस्थान किए। बोले हर हर महादेव। सूर्य ने कहा, इसी में एक उदाहरण और है। बोले समुद्र निकटे देशे जाओ वास्कल संज्ञा वसंते अत्र पापिष्ठा सुसंतो महेशेन पार्वत्या च सवित्रुगा सगणस्य कृता प्रीत्या सावधि गिरिजा सती। बोले क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि अपने जीवन काल में सिर्फ पाप किया, प्यार विचार किया,
किया हो और उसका अंतिम समय में, अंतिम पल में गति हो रही हो, शिवलोक की प्राप्ति हुई हो, महादेव के सानिध्य में आया हो, पार्वती जी की सखी हो गई हो, ऐसा कोई ऐसा है चंचुला। बिंदु नाम का ब्राह्मण और जिसकी धर्मपत्नी चंचुला थी। बिंदु समुद्र के पास में एक वास्कल नामक गांव में रहता था, वो भी ब्राह्मण था। अच्छा देखिए, किसी भी ज्यादातर कथाओं में जो उदाहरण है, जो कथाएं मिलेंगी, वो आपको ब्राह्मण से ही शुरुआत होगी। वो इसका कारण ये है कि ब्राह्मण को सबसे पहले तो ब्राह्मण को जानकार होता है, ज्ञानी होता है, थोड़ा बहुत जानकारी होता है। जब ब्राह्मण जैसे मनुष्य का, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, उसका भी जो इतना दुराचारी हो, इतना पापी हो, ऐसा जघन्य पापी ब्राह्मण हो करके भी पाप करे, उसके पाप का जो फल होता है कई गुना बढ़ जाता है। जो अनजान होता है अगर वो पाप करता है, उसकी अपेक्षा वही पाप यदि ब्राह्मण करता है तो उसके पाप का जो परसेंटेज होता है ना, जो प्रतिशत होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। बोले ऐसे पापी का भी उद्धार हो सकता है। तो बिंदु नामक ब्राह्मण वास्कल नामक गांव में रहता था। उस गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो भगवान में मन लगाने वाला। सब छली, कपटी, द्वेष करने वाले, महापातक, महापापी, स्वार्थी, ऐसे जगह को मैं तो कहता हूँ त्याग देना चाहिए। ऐसी ऐसी कोई स्थान, ऐसा कोई गांव जिस गांव में आपके द्वारा किए जा रहे सत्कर्मों का यदि कोई बखान न करे, बुराई करे, क्योंकि उसको लगता है कहीं मुझे भी सुधारना न पड़ जाए। मन हमेशा अपने आप को उसके चंगुल से बचाने का प्रयास कराता है। वो ये कहता है कि छोड़ो, त्यागो, नहीं त्याग सकते तो बुराई करेगा। बोले क्या कर रहे हैं? बोले अरे बोले इतना पूजा कर रहे हैं, कभी भी जाओ भगवान की ही बात करते हैं और कोई बात है ही नहीं। बोले इससे भी परेशान है। ये कोई परेशानी का कारण तो नहीं हो सकता है कि किसी से आप मिलिए और वो हमेशा आपसे भगवान की बातें करे, तो उस बात से भी लोगों को परेशानी है। बोले हमेशा भगवान की बातें करते चलो बेकार। बोले बेकार, जो भगवान की बातें करे वो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनके मतलब की बातें वो नहीं करते। ऐसी जगह को, ऐसे लोगों को त्याग देने में ही भलाई है। रिश्ता या प्रेम संबंध ऐसे लोगों से निभाने में अपना ही नुकसान है। तो जहाँ के ब्राह्मण, बिंदु नामक ब्राह्मण जहाँ का ऐसा पतित था, वहाँ पर और जितने भी प्रकार के वर्ण थे उनका तो कहना ही क्या था, वो तो और ज्यादा भ्रष्ट थे, और ज्यादा पदभ्रष्ट थे। उस वास्कल नामक गांव में और जितने भी प्रकार के मनुष्य थे, लोग रहते थे और भ्रष्ट थे। कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, कभी पूजा अर्चना नहीं करते थे, राहगीरों को लूटते थे, अतिथियों से ठगी करते थे, अपने ही लोगों के साथ में अपने ही लोगों को लूटना ठगना, ये उनका पेशा था। ऐसा ही कार्य बिंदु का भी था। बिंदु जो पैसा कमाता था उसे वैश्यालय में ले जाकर के देकर आता था, वैश्यावृत्ति में खर्चा करता था, व्यभिचार में खर्चा करता था। कभी अपने घर में जाकर के अपने पत्नी के साथ में समय व्यतीत नहीं करता था, अपने पत्नी का ध्यान नहीं रखता था, अपने
बच्चों का ध्यान नहीं रखता था, अपनी पत्नी चंचुला से उसके हाल चाल नहीं पूछते थे, किंतु ब्राह्मण इतना पंडित हो गया। धीरे धीरे उसने उस ब्राह्मण अपनी पत्नी को त्याग दिया अर्थात वहां जाना बंद कर दिया। पहले तो हफ्ते में जाता था, 10 दिन में घर जाता था, महीनों बीत जाते थे, अपने घर नहीं जाता था। उस वैश्या के साथ में रहने लगा, वहीं पर घर बना दिया, उसी के घर में घर निवास करने लगा। एक दिन बिंदु अपने घर गया, उसकी पत्नी चंचुला कई वर्षों तक अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती रही। उसके बाद समय व्यतीत होने के पश्चात वो भी व्याभिचार के रास्ते पर चल पड़ी। एक दिन बिंदु अपने घर आया और अपने पत्नी को व्याभिचार के रत में रते हुए देख लिया। उसी समय बिंदु ने उसे कई मुक्के मारे, मुक्का मारा अपनी पत्नी चंचुला ने। चंचुला ने उस दिन चुप्पी नहीं साधी और अपने पति से लड़ बैठी, लड़ाई करने लगी। बोले आप तो घर परिवार छोड़ करके वैश्या के साथ में नित्य प्रतिदिन रमण में रहते हैं, मैं क्या करूं? बिंदु ने कहा मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं और अपनी पत्नी चंचुला से कहा तुम एक काम करो, तुम व्याभिचार करो, धन लो और उस धन को मुझे दो, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं। दोनों पति पत्नी में समझौता हो गया। पत्नी व्याभिचार करके पैसा कमा करके पति को देती और पति उसी पैसे को वेश्यावृत्ति में खर्चा करता था। धीरे धीरे बिंदु का समय व्यतीत होता गया। समय बीत जाने के पश्चात बिंदु मृत्यु को प्राप्त हुआ और समय बीता। चंचुला धीरे धीरे बुजुर्ग बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी, उम्र होने लगी। एक दिन दैव योग से चंचुला अपने पुत्रों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ गोकर्ण नामक क्षेत्र था एक, जहां पर तीर्थ स्थल था। उस स्थल में कि कोई भी अपने गांव की तरफ में कोई मेला होता है ना, प्रयाग, आज अयोध्या जी, चित्रकूट, तो जैसे मकर संक्रांति का स्नान होता है, मकर संक्रांति के स्नान के साथ में मेला भी लगता है। तो कई लोगों को तो मकर संक्रांति से मतलब नहीं रहता, स्नान ध्यान से मतलब उनको तो मेला देखने जाना होता है। क्यों जा रहे हैं? मेला देखने जा रहे हैं। भगवान या स्नान से कोई मतलब नहीं। हाँ, सब लोग स्नान करने चलो थोड़ी देर, तो हम भी साथ में कर लेंगे, लेकिन वहां बोले क्या देखा, बोले इतना बढ़िया व्यवस्था, बोले क्या, और बोले टिकिया बहुत अच्छा देखा, बोले टिकिया बहुत अच्छा देखा, बोले और बोले सकल्ला बहुत अच्छा देखा। उनको तीर्थ स्थल से कोई मतलब नहीं, तीर्थ नदियों से कोई मतलब नहीं, उस मकर संक्रांति के पावन पर्व से कोई मतलब नहीं। उनको तो ये है कि सब लोग जा रहे हैं, सबके साथ में हम भी थोड़ा घूम के आ जाएंगे, बोले देखी दाखा पुण्य और देखी दाखा पाप। कभी कभी लोगों का अनुकरण करना भी हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। उसी प्रकार से वास्कल नामक गांव में रहने वाले जो लोग थे, गोकर्ण क्षेत्र में, गोकर्ण नामक तीर्थ क्षेत्र जा रहे थे, उसी गांव वालों के साथ में चंचुला भी चल दी, बोली थोड़ा घूम के आऊंगी। गांव वाले को स्नान करते, भगवान के दर्शन करते, पूजा इत्यादि करते, सब लोग स्नान कर रहे थे। चंचुला ने भी बोला थोड़ा चलो चलो भी स्नान कर रहे हैं। स्नान कर लिया, सब लोग अपना दर्शन करने लगे। चंचुला बोली मैं तो यही मेला घूम रही हूँ, यही घूम करके आप लोगों को मिलूंगी,
साथ में गाँव जाऊंगी चलूंगी। बोले ठीक है। चंचुला घूमते घूमते एक शिवालय के पास में पहुंची। शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। देव योग से उस समय प्रसंग ये था कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसे क्या मिलता है, यही प्रसंग चल रहा था। भगवान की कृपा से उस समय उस ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से निकला कि जो भी स्त्री पुरुष व्याभिचार में लिप्त रहता है, व्याभिचार करता है, तो उसे उसी प्रकार से ही वहां पर दंडित किया जाता है। यमपुरी में उसे उसी प्रकार से दंडित किया जाता है जिस प्रकार से वो व्याभिचार करता है। ये सुनते ही चंचुला डर गई, थर-थर कांपने लगी, क्योंकि जिसके चोर की दाढ़ी में दिखता जो गलत कार्य किया रहता है उसे उस कर्म अपने द्वारा किए गए गलत कर्म का तुरंत डर लगना शुरू हो जाता है, डरने लगता है। चंचुला डर के बोली, भगवान मुझे बचाओ, मैंने तो बहुत गलत कार्य किए हैं, मेरा क्या होगा, हाय मैं मारी गई, मैं तो इस दीन दशा में फंस गई, मुझे बचाओ, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ। तुम ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ करके चंचुला रोने लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो रो मत, मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है। हाँ मुझे विश्वास है कि यदि शिव महापुराण की कथा सुनो, यदि शिव भक्ति करो तो आपके द्वारा जीवन भर किए गए उन पापों को अवश्य महादेव भस्म कर देगा। हर हर महादेव। कौन भस्म कर देगा? महादेव। हम जाने अनजाने में ही बहुत पाप करते रहते हैं। हमारे द्वारा हम किसी को दृष्टि से देख रहे वो भी पाप है। किसी चीज को लोभ के वशीभूत, धन को अपना बनाने के लिए भी कुदृष्टि डाल दे वो भी पाप है। जीव हत्या वो भी पाप है, किसी का हरण वो भी पाप है। पापों का जो प्रकार है ना बहुत प्रकार है, बहुत लंबा चौड़ा प्रकार है। कोई लिमिट नहीं है। तो बोले महादेव जितने प्रकार के पाप हैं, बड़े से बड़े जघन्य पापों का भी उद्धार कर देते हैं, उस पापों का नाश कर देते हैं, समन कर देते हैं, यदि महादेव को मन से भजा जाए, मन से उनका स्मरण किया जाए, मन से उनकी भक्ति की जाए। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, भजन रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे। भक्ति का कोई तुझे करे, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे। जय हो
संगत करे अच्छे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन करने, जिंदगी को अपनी चमन करने, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करने, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करने। भक्ति का कोई कुछ धन करने, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करने, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करने, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करने। बोले वृंदावन भगवान की जय। इस प्रकार चंचुला वो ब्राह्मण देवता के द्वारा बताए गए शिव भक्ति के मार्ग पर चलने लगी। धीरे धीरे उसका मन पवित्र होने लगा। उसके द्वारा किए गए जितने भी पाप थे उसका सब शमन होने लगा, नाश होने लगा पापों का। कुछ समय के पश्चात चंचुला शिव भक्ति करते करते उसका देहावसान हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुई। पश्चात शिव गणों के द्वारा वो शिवलोक को प्राप्त हुई। चंचुला शिवलोक पहुंची। वहां पर माता पार्वती महादेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, उनको बार बार प्रणाम किया। पार्वती माता ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। एक दिन चंचुला मैया की, पार्वती माता की स्तुति करने लगी। प्रेम से भगवती की स्तुति की। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी पावते, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी चंचुला ने भगवती की स्तुति की। मैया सोची क्या बात है, चंचुला को पास में बुलाया। चंचुला से पूछी क्या हुआ, बहुत स्तुति गई, बहुत प्रसन्न हो। चंचुला बोली हाथ जोड़ करके, हे माँ, कैसा भी था, मुझे मारता था, दुरागामी था, अधर्मी था, विधर्मी था, देवताओं को न मानने वाला था, परंतु मेरा पति था। वो कहाँ है इस समय, उसके बारे में कुछ बताओ। मैया ने कहा, इस समय विंध्य नामक पर्वत पर विद्युत पिशाच योनि में बहुत ही असहाय दुख से पीड़ित है। वो प्रेत योनि में, प्रेत योनि में एक परेशानी होती है। प्रेत को प्यास लगा रहता है परंतु पानी पी नहीं सकता, भूख लगी रहती है परंतु
उठा नहीं सकता। उसी अवस्था में वो अपने कुल, अपने खानदान के लोगों के का इंतजार करता है कि मेरे परिवार में हो सकता है मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती मुझे पानी देगा तो मुझे मिलेगा। ऐसा प्रेत योनि में भटकने वाली आत्माएं सोचती रहती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का 15 दिन रखा गया पितरों के लिए। उन 15 दिनों में परिवार के द्वारा पितरों को पानी दिया जाता है। पानी देने का मतलब यही है कि वो अपने परिवार के द्वारा ही जो पानी दी जाती है उसी को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा वो साल भर प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं। तो प्रेत योनि में जो आत्माएं चली जाती है वो भटकती रहती है, बहुत ही असंतुष्ट रहती है, बहुत ही दुख पाती है। तो बिंदु प्रेत योनि में भटक रहा था और उसको तो उसके परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं था। भैया ने बताया कि वो प्रेत योनि में इस समय विंध्य नामक पर्वत पर भटक रहा है। चंचुड़ा हाथ जोड़ करके फिर से माँ से प्रार्थना किया कि मेरे पति का उद्धार करो, मेरे बिंदु नामक पति का उद्धार करो। माँ ने सोचा चलो मेरी सखी है, साथ में रहती है, कह रही है तो चलो करते हैं। माँ ने कहा यदि बिंदु को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए तो इसे प्रेत योनि से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। चंचुला ने कहा माँ मैं किसको जानती हूँ, किसको बुलाऊं, किससे कहूँ शिव महापुराण कथा कहने के लिए, आप ही बुलाओ, मैं तो जानती नहीं, मैं तो तेरे ऊपर छोड़ती हूँ, तुझ पर छोड़ती हूँ। माँ पार्वती ने तुम्बुरु ऋषि को बुलाया। तुम्बुरु ऋषि से कहा कि विंध्य पर्वत पर जाइए, वहां पर विद्युत नामक उस पिशाच को शिव महापुराण की कथा सुनाइए, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। तुम्बुरु नामक ऋषि ने मां को प्रणाम किया, आज्ञा मान करके वहां से चल दिए। रास्ते में जो जो मिलता गया सबको बताते गए। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल गई कि तुम्बुरु ऋषि विंध्य पर्वत पर कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसे ही तुम्बुरु ऋषि विंध्य पर्वत पर पहुंचे, बिंदु नाम का जो पिशाच था, जो प्रेत था, वो खूब जोर से आक्रमण किया, हाहा करके उनकी तरफ दौड़ा। तुम्बुरु ऋषि ने तुरंत उसको पकड़ लिया और शिव पास में बांध करके वहीं बिठा दिया। शिव महापुराण की कथा शुरू किए। जैसे ही शुरू किए उसी समय देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब लोग आ गए, ऋषि मुनि सब लोग आकर के विराजमान हो गए और प्रभु महादेव की कथा का श्रवण करने लगे। 9 दिन की कथा को प्रेम से तुम्बुरु नामक ऋषि ने सुनाई। कथा जैसे जैसे समाप्त होती गई वैसे वैसे बिंदु नाम का जो प्रेत था वो अपने प्रेत योनि से मुक्ति पाता गया। अंत में जिस दिन कथा संपूर्ण हुई, बिंदु नामक जो ब्राह्मण था, जो प्रेत था, उसे अपने प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। बोले नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो कैलासपति बाबा विश्वनाथ की। इस प्रकार सूत जी ने सौनक जी से महात्म्य की कथा सुनाई। बोले सूत जी ने कहा इस प्रकार से बिंदु नामक प्रेत का चंचुला का उद्धार हुआ। सौनक जी बोले महाराज अभी भी कृष्णा मिट्टी नहीं है, हमें और भी सुनने की इच्छा है। तो
हमें प्रभु के चरित्रों का बखान सुनाइए, चरित्रों का वर्णन कीजिए। शिव चरित्र का श्रवण कराइए। शिव चरित्र सुनने की हमारी इच्छा है। भगवान ने सबको वंदन किया। जगता पितरम शंभु जगतो मातरम शिवा तत्पुत्र शिवाधीशं तत्वे ये कथा व्यास जी के मुखारबिंद से शौनक आदि मुनियों के पूछे जाने पर सूत जी द्वारा ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से नारद जी ने सुना। अब बोले यही कथा, बोले नारद जी ने कथा कैसे सुनी? बोले इसका बहुत बड़ा एक कथा है। नारद जी ने शिव महापुराण की कथा कैसे सुनी, इसकी भी कथा। नारद जी को, अब मैं इसके पहले बोल रहा था ना, अहंकार का कोई स्वरूप नहीं होता। अहंकार कहीं भी उपज सकता है। नारद जी सारी मोह माया से विरक्त, पूरे संसार से विरक्त, भगवान की नित्य प्रतिदिन भक्ति करने वाले, बीड़ा बजा करके जगह जगह भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले, उन्हें भी अहंकार हो गया। सोचने वाली बात एक है, हम जो देखते हैं, कभी कभी बोला गया आंखों का देखा और कानों का सुना सत्य नहीं होता। हम जो आंख से देख रहे होते ना, वो भी सत्य नहीं होता। भगवान नारद जी के अहंकार का शमन करने के लिए एक पूरा का पूरा राज्य बसा दिया। सोचिए, मन में कल्पना करिए। और नारद जैसे ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्हें देव ऋषि कहा जाता है, उन्हें भी भगवान की माया का जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ, जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। का पूरा राज्य बसा दिया। हम आप क्या है, हमारी क्या क्षमता है? जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं आपके साथ या हमारे साथ, जो हम तक ही सीमित होता है, कोई नहीं जानता।